रात की खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था और मिराबेला अपने घर की छत पर चुपचाप बैठी उसे निहार रही थी। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, काश वो किसी जादुई दुनिया को देख पाती। क्या सच में परियां होती हैं? तभी अचानक एक चमकदार रोशनी आसमान से जमीन की ओर गिरती दिखाई दी। वो रोशनी तेजी से नीचे आती गई और सीधा मिराबेला की छत पर आकर गिरी। मिराबेला भागकर उस जगह पहुंची और हैरानी से उसकी सांसें थम सी गईं। जमीन पर एक बेहद खूबसूरत मगर जख्मी परी बेहोश पड़ी थी। उसके चांदी जैसे बाल थे, नीला परिधान और एक पंख टूटा हुआ था। उसके हाथ पर गहरा घाव था और चेहरा थकान से भरा हुआ। मिराबेला धीरे धीरे उसके पास गई और धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? परी ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोली, मेरा नाम लियोरा है, मुझे पनाह चाहिए। मिराबेला ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने परी को सहारा देकर अपने कमरे में लाया, उसके घावों की पट्टी की और गर्म दूध का एक गिलास थमाया। परी ने थकी थकी सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी ये मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। मिराबेला ने मुस्कराते हुए पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? लियोरा ने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। फिर दोनों ने साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया। उन्होंने आटा गूंथा, अंडे फेंटे, बटर क्रीम बनाई और मिलकर एक स्वादिष्ट केक बेक किया। जब केक तैयार हो गया तो दोनों ने हंसते हुए मिलकर उसे खाया। मिराबेला ने कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। लियोरा की आंखों में चमक आ गई। अब मैं तुम्हें एक और खूबसूरत दुनिया दिखाना चाहती हूँ, उसने कहा। फिर उसने अपनी छोटी सी चमकती छड़ी निकाली और कमरे के बीच में एक जादुई घेरा बनाया। कुछ ही पलों में दीवार पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी और वहां एक जादुई दरवाज़ा प्रकट हुआ, इंद्रधनुष, सितारों और चमक से सजा हुआ। मिराबेला ने आश्चर्य से कहा, मैंने ऐसा दरवाज़ा पहले कभी नहीं देखा। लियोरा ने उसका हाथ थामा और मुस्कराकर बोली, यह मेरी दुनिया का रास्ता है, परीलोक का। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरी, उनके सामने एक अद्भुत वादी खुल गई। हर तरफ फूलों की चादर बिछी थी, नीली झीलें चमक रही थीं और आसमान सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। तितलियां, जुगनू और परियां चारों ओर नाच रही थीं। लियोरा ने कहा, ये है मेरी दुनिया, लेकिन इसे पूरी तरह देखने से पहले तुम्हें हमारे जैसा बनना होगा। वो दोनों एक और कमरे में पहुंची, जहां दीवारों पर रंग बिरंगे जादुई गाउन टंगे हुए थे। जैसे ही मिराबेला पास गई, कपड़े खुद ब खुद उसके शरीर के अनुसार बदलने लगे। उसने एक बेहद खूबसूरत पोशाक पहनी। जैसे ही उसने पहन लिया, जुगनुओं ने उसे घेर लिया और वो चमकने लगी। फिर वो एक कमरे में गईं, जहां जादुई आईने लगे थे और मेज पर परी मेकअप के सेट रखे थे, चमकदार आईशैडो जिसमें नन्हे सितारे थे, गुलाबी बबल परफ्यूम जो खुशबू के साथ रोशनी भी बिखेरता था। इसके बाद लियोरा उसे एक पुराने पेड़ के पास ले गई। वहां जमीन में छुपा हुआ एक रहस्यमय दरवाज़ा था। लियोरा ने कुछ जादुई शब्द पढ़े और दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर पहुंची तो देखा कि एक दीवार पर किसी प्राचीन परी की छवि उभर आई थी, जिसके हाथ में एक बंद संदूक था। लियोरा ने कहा, ये है वादी का सबसे बड़ा रहस्य, एक शक्ति जो सिर्फ सच्चे दिल वाले को मिल सकती है।
मिराबेला ने साहस के साथ छवि को छुआ। तभी पूरी गुफा रोशनी से भर गई और संदूक खुल गया। संदूक के अंदर एक छोटी सी पारदर्शी चमकदार गेंद थी, जो सफेद प्रकाश बिखेर रही थी। लियोरा ने कहा, "ये है दिल की शक्ति जिससे अंधेरा भी रोशनी में बदला जा सकता है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा।" अचानक गुफा हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति उनकी ओर बढ़ रही हो। लियोरा ने फौरन गेंद उठाए और मिराबेला का हाथ पकड़कर कहा, "चलिए, हमें यहाँ से निकलना होगा।" जो सफर एक घायल परी से शुरू हुआ था, अब एक रहस्यमय मिशन बन चुका था। एक साधारण सी लड़की अब जादू की दुनिया की रक्षक बन चुकी थी।